हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के अतिरिक्त महासचिव भूपराम वर्मा ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से 13 मई 2026 को सचिवालय में हुई बैठक में लिए गए निर्णय को समयबद्ध तरीके से लागू करने की मांग की है। सोमवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में 18 पेंशनर संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों को छठे वेतन आयोग की देनदारी के तहत 40% बकाया राशि के भुगतान संबंधी अधिसूचना 31 जुलाई 2026 तक जारी की जाएगी। भूपराम वर्मा ने कहा कि संयुक्त संघर्ष समिति को अभी भी प्रदेश सरकार से सकारात्मक उम्मीद है और विश्वास है कि 31 जुलाई से पहले इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई है कि 15 अगस्त 2026 को प्रदेश सरकार पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए की 2 लंबित किश्तों की घोषणा भी करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों पेंशनरों ने वर्षों तक सरकारी सेवा देकर राज्य के विकास में योगदान दिया है। ऐसे में उनके वित्तीय अधिकारों से जुड़े निर्णयों को और अधिक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बैठक में जो आश्वासन दिया गया था उसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए ताकि पेंशनरों में विश्वास बना रहे। उन्होंने कहा कि पेंशन किसी अतिरिक्त सुविधा की मांग नहीं बल्कि उन्हें वही लाभ मिलना चाहिए जो सरकार पहले से ही स्वीकार कर चुकी है। पत्रकार वार्ता में भूपराम वर्मा ने पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों तथा डीडीओ को बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद धरातल पर पेंशनरों के खातों में भुगतान नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कई वरिष्ठ नागरिक इलाज पर अपने जीवन भर की बचत खर्च करने को मजबूर है और भुगतान में हो रही देरी उनके लिए गंभीर चिंता का विषय है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके माध्यम से हमने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को यह अपील की थी कि हमारा जो प्रदर्शन 6 महीने पहले से चल रहा था, आपने 2 बड़ी मीटिंग हमारे साथ की और लास्ट में 23 मई को जो की थी सचिवालय में, उसमें जो फैसले हुए थे सुरेश ठाकुर जी की अध्यक्षता में जो 18 हमारे बड़े पेंशन के संगठन थे, उसमें यह सहमति बनी थी कि छठे वेतन आयोग के जो देनदारियां थी, जिसमें 40% देनदारियां देने का वायदा 31 जुलाई 2026 को किया गया था, उसके लिए हमारे हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और हम लगातार तब से लेकर 10-15 दिन के बाद रोज फाइनेंस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलने का प्रयास एक दो बार किया। और उसके अलावा जो 15% की जो हमारी डीए की किस्त है, उसमें से 2% 2 किस्तें 15 अगस्त 2026 को देने के लिए भी उन्होंने जो वायदा किया था, हम दोबारा अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब केवल 4 दिन उस वायदे के रह गए हैं और परीक्षा ना हमारी ली जाए। यह मेरा जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कहना है। हम पूरे प्रदेश के ब्लॉक के जिला के भ्रमण पर हैं, लगातार हमारी मीटिंग्स हो रही है और वहां आक्रोश इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारे को जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आप तो धन्यवाद ही करते रहे। धन्यवाद हमने किया था जो मेडिकल रिम्बर्समेंट के बिल्स के लिए जो फंड्स दिए थे, उसके लिए हमने धन्यवाद भी किया। जो 5-6 डिमांड्स हमारी जिसमें काम शुरू हुआ है उसके लिए दिया, पर मेन हमारा फोकस जो है 1/1/16 से 31/1/2022 की जो देनदारियां है उस पर है। तो मेरा आज एक अल्टीमेटम है, एक यहां से इशारा है ज्वाइंट एक्शन कमेटी की तरफ से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपसे निवेदन फिर से है कि 31 से पहले नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए, अन्यथा हमारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन 18 संगठनों का शाहपुर में 8 अगस्त को होना निश्चित हुआ है, जिसमें हमारी अगली रणनीति तय की जाए और उसमें बड़े ऐसे कोई कदम हम लेने जा रहे होंगे अगर ये नोटिफिकेशन 31 जुलाई 2026 को नहीं होती है।